मैं हूँ अनीका निसार। वो आवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वो रमजान के आते ही और दबते चले जाते हैं और इस दबाव की वजह होती है मुनाफाखोरी, जखीरा अंदोजी और वो लोग जो कि अवाम के दुश्मन हैं, जिनको अवाम से कोई लगाव नहीं है और जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब अवाम किस तरीके से अपने हलाल के पैसे कमाकर चीजें खरीदती है। रमजान तो राशन लेने जो ही कोई इंसान, कोई शख्स, कोई गरीब इंसान बाहर निकलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई को देखकर उसको लगता है कि जैसे हमारा रमजान की इफ्तारी और सहरी अब पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो कर ही रही है, जिसके ऊपर रेड आए दिन आप देखते हैं कि होती चली जाती है। लेकिन इस रेड के अलावा आज हम आए हैं, बाहर निकले हैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को, आप लोगों के मसाइल को सॉल्व करने के लिए और उन लोगों से पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि आखिर वो लोग जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो बिला वजह का गैर जरूरी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की जेबों से, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनका ज़मीर नहीं है? तो ये सारा कुछ आज के लबाजात में, क्योंकि हमें आज़ादी है बोलने की और हमें आज़ादी है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की। मौजूद है इस बचत बाजार के अंदर रमजान के लिए जो खुसूसी बचत बाजार लगाए जाते हैं हमारे इंतजामिया की जानिब से। इस बचत बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी पिछले इतवार तक, लेकिन इस वक्त हमें कोई भी चीज गड़बड़ नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अपनी टीम को खुफिया तौर पर इधर भेजा था और बोला था कि चेक करें कि यहाँ क्या हालात हैं प्राइसेस के और मुनाफाखोरी के हवाले से, यहाँ के लोग किस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ के दुकानदार किस तरीके से चल रहे हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ आकर देखा और मेरी टीम ने आकर देखा तो यहाँ सब कुछ सही था, क्योंकि पिछले ही इतवार को यहाँ रेड हो चुकी थी और उस रेड की वजह से काफी लोगों को भारी जुर्माने अदा करने पड़े थे। उन जुर्माने की वजह से उन जुर्मानों की वजह से यहाँ के लोग शायद कुछ सुधर गए हैं और यहाँ मुनाफाखोरी नहीं मिल रही। बात करते हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, इन्होंने ही रेड की थी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पिछले इतवार आप लोगों ने यहाँ रेड की, उससे पहले मुनाफाखोरी का क्या हाल था और अब क्या है? बात यह कि मैंने पिछले इतवार तो सिर्फ रमजान में की थी, रमजान से पहले भी हम यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में रेड करते रहते हैं और जहाँ पे भी गिरा फरोशी की कोई शिकायत आती है हमारे पास तो फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं, उन पर जुर्माने और उनको सजाएं करते हैं। पिछले इतवार यहाँ क्या हालात? पिछले इतवार को यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। आज आपकी कुछ स्माइल बता रही है कि हालात कुछ बेहतर की बजाय बहुत ही खराब थे। नहीं, बहुत खराब नहीं थे। अच्छा, बहुत खराब इसलिए नहीं थे। और इवन ये कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने उस दिन 2 विजिट किए इस बाजार के, तो ये डिप्टी कमिश्नर साहब ही ने ये बाजार लगवाया कमिश्नर कराची की हिदायत पर। तो इस वजह से हम सारा दिन यहाँ पे लगे रहे, तो उस दिन भी कुछ लोगों में थोड़ा सा खौफ व हरास था और उसी की एक वजह ये कि आज भी यहाँ पे मुझे तो नहीं पता, ये आप ही मुझे बता रहे कि यहाँ पे सब कुछ सही है। पिछले इतवार हुआ क्या था इधर? पिछले इतवार को यहाँ पे जब हम आए थे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा महंगाई का रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा था। फ्रूट वगैरह हम यहाँ पे खुद खड़े रहे डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, हमने कोई 2-3 घंटे तो यहाँ बाहर खड़े होकर फ्रूट बिकवाए अकॉर्डिंग टू दी रेट लिस्ट ऑफ इशूड बाय द कमिश्नर कराची। हमने ये सारे काम किए जिसकी वजह से यहाँ पे आज बेहतरी नजर आ रही है, काफ़ी बेहतरी। मुझे नहीं, आपको नजर आ रही है? बिल्कुल हमें नजर आ रही है। अभी आगे चलते चलते भी हम देखते हैं नाजरीन के यहाँ और क्या बेहतरी है। ये बताइए आपको कितने का दे रहे हैं धनिया? ये 10 के 3 ही दे रहे हैं फिलहाल तो 10 के 3 दे रहे हैं। फिलहाल का क्या मतलब है? पहले 10 के 3 नहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। कितने के दे रहे थे? आज से 10 रुपए के चल रहे होंगे, ये रेट चलते होंगे, चल रहे होंगे नहीं होंगे। अभी लेकर आए 5 में, अभी लेकर आए 5 के 1, ये 10 के आगे से इनका तो कोई 10 के 3 बेच रहे हैं और ये साहब लाए पहले यहाँ दिखाइएगा जरा, ये लाए 1 5 का और यहाँ 10 के 3 मिल रहे हैं। जिस तरह यहाँ बात की थी यहाँ सैयद हुसैन साहब ने कि फिर भी कुछ ना कुछ लोग जहाँ सब कुछ सही नजर आ रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमने अपनी खुफिया टीम भेजी थी और इस टीम ने जाकर प्राइसेस पूछने की कोशिश की थी डिफरेंट जगह से, डिफरेंट दुकानों से, डिफरेंट ठेलों से। यहाँ वहाँ तो सब कुछ सही नजर आया था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ हम जब आए हैं तो कुछ फल फरोश, सब्जी फरोश ऐसे जरूर हैं जो कि मुनाफाखोरी अभी भी कर रहे हैं और उससे बाज नहीं आए, हालांकि यहाँ रेड होती चली जाती है। यहाँ भी बात करते हैं कुछ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने का दे रहे हैं आपको? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या बना? 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, ठीक है। यहाँ भी सही नजर आ रहा है। क्या कैमरा आने से पहले ही इन्होंने आपको भी सही दिया था? पहले भी ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव बात है कि सही प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंगली सेल कर रहे हैं ये लोग। इनसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा, प्राइस लिस्ट किधर है?
ये प्राइस लिस्ट तो नहीं है? थोड़ा सा आगे आ जाना ताकि मैं बात कर सकूं आपसे। इधर लगी हुई लिस्ट यहाँ लगी हुई थी जी, हटा दी। क्यों हटा दी? पता नहीं कहाँ गई यहाँ से। अच्छा, चोरी हो गई है इधर से, पहले आपकी लगी होती है लिस्ट, ये लिस्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये मैडम प्राइस लिस्ट यहाँ पे ये बचत बाजार वालों की क्वालिटी है कि वो यहाँ पे प्राइस लिस्ट लगाई है, इसमें फाड़ के फेंकी। कहाँ गई? रेट लगे हुए हैं, सबके रेट लगे हुए हैं, सही लगे हुए हैं। सबके सही है। लेकिन ये रेट तो कभी भी ये तब्दील कर सकते हैं ना, तो ये तो प्राइस लिस्ट तो है नहीं। नहीं, आप तो इस पे बेच रहे हो, लेकिन कभी भी पेन से रेट लेके लिस्ट क्यों निकाली यहाँ से? ये बताइए। ये यहाँ पे आपके पास है कोई आदमी, मेरा तो हाथ भी नहीं जा रहा वहाँ पे। किसने निकाल ली? पता नहीं है, तो हटिया जब आप सुबह आए थे तो यहाँ रेड लिस्ट लगी हुई थी। हटिया दी है यहाँ से, देखो ना वो फट रही है सारी लिस्ट। अस्सलामुअलैकुम जी, आप यहाँ से चावल ले रहे हैं? चावल ले रहे हैं, कितने के किलो दे रहे हैं? 120 रुपए। और ये प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग बताइए, 120 रुपए चाहिए क्या? चावल कौन सा है बाबा? सेला सेला इंडियन सेला। सेला, सेला तो 83 रुपए का रेट है। 80 रुपए बेच रहा हूँ मैं ये इंडियन सेला। ये इंडियन सेले का तो रेट ही नहीं है बाबा उसके अंदर। सेला है, इसका 83 रुपए का रेट है। इंडियन सेले का तो रेट ही नहीं है उसके अंदर। 83 रुपए। ये 83 रुपए का रेट है सेले का चावल का। सुपर का ये 120 रुपए, 120 रुपए। आप फोन बंद करें अपना। फोन बंद करें। हाँ, चावल जो है ना, नाज़रीन, यहाँ इंडियन सेले के नाम के ऊपर ये लोग ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं चावल, हालांकि यहाँ इंडियन सेला कोई लिस्ट के अंदर है ही नहीं। अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है अगर कोई चीज लिस्ट में ना हो तो? इसका रेट लिस्ट कहाँ लगी हुई है आपकी? नहीं है, आप गलत बेच रहे हैं। ये आप गलत आपके पास जब एक चीज यहाँ पे रेट लिस्ट है नहीं। अच्छा, ये आपकी वो कमिश्नर वाली रेट लिस्ट का है? इसके अंदर सारे लगाए हुए आपने। ये चना क्या किलो दे रहे हैं आप? वाइट वाला ये 100 रुपए। ये 100 रुपए का दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बोले झूठ बोले, ये 139 का रेट है। अच्छा, आपने यहाँ किससे क्या क्या लिया अभी? सिर्फ मैं चावल ही लेना है अभी। चावल ही लेने आए थे, और चावल का इन्होंने इसका आपको बोला 120। सेला चावल का बोला, और इन्होंने क्या बोला आपको? सेला इंडियन है या सेला सादा? सेला मैंने बोला, सेला बोला। तो उन्होंने बोला सेला बोला, ठीक है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, इन्होंने इंडियन सेले का बोल रहे हैं और वो इनको रेटों का भी नहीं पता है। अच्छा, ये मसूर की दाल क्या किलो दे रहे हैं? 70 रुपए। मसूर की दाल बेसन क्या किलो दे रहे हैं? बेसन 100 रुपए। कौन सा रेट है? किसने कहा? बताओ इतना 100 रुपए रेट मुझे बेसन का। 100 रुपए रेट बताओ। मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ। खालिश चक्की का आटा, खालिश चक्की का बेसन 108 रुपए। 100 रुपए का तो रेट ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, एक मिनट जरा हम इनसे बात कर ले तो। अच्छा बाबा, ये बताइएगा जरा सा आगे आगे। लगाइए ना भाई, हमारे पास तो आते ही पैकिंग होती है देगा ना तो आपको, अपनी जिम्मेदारी आपको लगाने की। अच्छा बाबा, अगर आपको पता नहीं है, आपके पास लिस्ट तो मौजूद है, आपके पास लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता तो आप... पढ़ना नहीं आता, ये वही देंगे जो बाजार वाले हैं ना, वो लिख के देंगे। अच्छा, उन्होंने तो आपको दे दिया ना, अब आप पढ़ेंगे इसको। हाँ भैया, आप बताएं, ये सही है बेसन? 100 रुपए वाले बेसन बेचा जा रहा है, लेकिन ये 100 रुपए वाले कौन? इतने चने की दाल का है ये भाई कहाँ से? क्वालिटी कंट्रोल बोल रहे हैं, यहाँ के जो बाजार के क्वालिटी कंट्रोल है वो कह रहे हैं ये कचरा है, ये बेसन बिल्कुल भी 100 रुपए वाला नहीं है। जुर्माना करो इनको, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बाबा, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप अपनी प्राइसेस लगाने से पहले, कीमतें लगाने से पहले किसी से पूछ ही लेते। तो बेटा मैं तो था भी नहीं, मैं तो अभी आके बैठा हूँ, बच्चा बैठा हुआ था। अच्छा, कौन सा बच्चा बैठा हुआ था बता सकते हैं? जरा आप आ जाओ आगे, आप बैठे बैठे 500 रुपए जुर्माना इनके ऊपर डाला जा रहा है ना, जुर्माना करें क्योंकि ये कंटिन्यू। कहाँ है बच्चा आपका? सर वो आ रहा है, वो पीछे वो टोपी वाला लड़का था ना सर, वो टोपी वाला लड़का आ रहा है पीछे से। सर पहुँच जाते हैं, नमाज पढ़ के थोड़ी देर लेट जाते हैं, सारे से 2 घंटे। आप इसमें सब में रेट बिल लगाएंगे? 100 रुपए नहीं, 139 रुपए। आपको कुछ पता ही नहीं, आप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। नाम बताइए अपना। ठीक है, एक और चालान किया जा रहा है नाज़रीन। इस बाजार के अंदर अभी इतवार को रेड हुई है, अभी ही इतवार को छापा पड़ा है, लेकिन यहाँ फिर लोग वापस गलत कामों की तरफ आ जाते हैं।
तो नहीं लग रहा, में इसमें कीड़ा लगा हुआ। कीड़ा लगा हुआ है, दो नहीं है। हाँ तो ये अव्वल आपने लगाया हुआ है, 30 रुपए का रेट लगा हुआ है, 25 नहीं 30 लिखा हुआ है। अच्छा सुबह सुबह भी यही टमाटर था, सुबह भी यही टमाटर था। 50 रुपए बेचा था आपने खरीदा? एक मिनट इनको देखो। 25 रुपए झूठ बोल रहा है यार, 50 रुपए बेचा था। अच्छा भाई आप उसको छोड़े, आप सिर्फ कलमा मेरी बात सुनो, आप कलमा पढ़ के बोल दो सुबह से 25 रुपए किलो बेच रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 रुपए किलो। ठीक है बस काम खत्म है। लोगों के सिर्फ और सिर्फ यही जानना होता है कि क्या ये लोग बाकी में प्राइस के अकॉर्डिंगली बेच रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारा काम है आवाम के लिए सहूलत पैदा करना, आवाम के लिए जो मुनाफाखोर है उनको साइड पे करना, और ये सारी गलत जो चीज़ें हो रही है, मुनाफा लिया जा रहा है जायज़ उसको ख़त्म करना। ये बाजार था जिसके अंदर हम लोगों ने समझा शायद कि यहाँ वो चीज़ें नहीं होंगी, शायद कि यहाँ मुनाफाखोरी नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ भी मुनाफाखोरी जारी है। बड़ा वाला ठेले से वहाँ से लिए ना मैंने ये रेट देख के लिए, उन्होंने इसको आधा किलो के पैसे। अच्छा उन्होंने बोला कि ये रेट जो है ये आधा किलो का रेट है। पहले सौदा दिए, बाद में कहा ये आधा किलो के लिखे हुए हैं, जबकि 1 किलो के होते हैं ना, 1 केजी। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने हाफ केजी के लिए इसमें। उन्होंने जी। तो भाई साहब तो फिर आप आ जाइए हमारे साथ, आके हम उनसे बात भी कर सकेंगे। ये भाई सही दे रहे हैं, ये भाई सही दे रहे हैं आपको, तो फिर आप इनसे ले लीजिएगा, पहले वहाँ आ जाइए। चलिए नाज़रीन, यहाँ शिकायत हमें इन्होंने दी है। उन्होंने मुझे 150 रुपये लिए। अच्छा जरा सा आगे होइए। आप ये बताओ ना, आपसे एक चीज क्या किलो दिए? 40 रुपये उन्होंने आधा किलो का रेट बताया मुझे कि आधा किलो के लिखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, क्या ये रेट लिस्ट आपके पास है? आप मुझे बताएं ये रेट लिस्ट जो है ये इसके अकॉर्डिंगली है सारी चीज़ें, ये आपके लिए ये क्या कह रहे हैं आप के लिए? हाँ भाई इधर छोड़ दो, इधर किलो पे लिखे, आधा किलो पे लिखे रहे ये रेट। हाँ आप आधा किलो कितने की 40 रुपए की, 40 आपने 150 रुपए दिए, इन्होंने कितने पैसे लिए आपसे? इन्होंने ये 3 चीजें दी हैं। 1.25 किलो गोभी 30 की, 25 की शिमला लगाइए तो, और क्या है 1 किलो भिंडी चाहिए। 40 की है, ये भिंडी तो मेरी है यार, ये भिंडी का तुम्हारी का है तुम्हारी। भिंडी बच्चे के पास है। भिंडी 40 की है ना, 40 की कितने 150 रुपए ले लिए तुमने? कितने लिए? आपने 150 रुपए दिए मसाला, एक मिनट मेरी बात से आपने 60 रुपए लगाए थे। एक तो तूने रोजा नहीं रखा हुआ, पहले रोजे का बेहतरामी कर रहा है तू, इसको करो इधर 500 रुपए जुर्माना। नाज़रीन एक और जुर्माना, बिकॉज ये भी मुनाफा करते रहे। मुझे बताओ तो, अच्छा इन्होंने आपको ये बोला कि आधा किलो के प्राइसेस हैं, लेकिन असल में ये 1 किलो के। अच्छा ठीक है, प्राइसेस के अकॉर्डिंगली नाज़रीन ये 1 किलो के भाव है, लेकिन इन्होंने आधा किलो कह के, भाई क्यों आधा किलो कह के क्यों बेचा आपने? 500 रुपए दे रहे, 500 रुपए का जुर्माना कर रहे हैं। 500 रुपए रेट ही नहीं लगाए। नाम बताओ अपना, नाम वजीर बताओ, नाम वजीर तो बता, तरीके से बताओ ना। फ्रूट वालों का भी यही हाल है यहाँ। एक मिनट आपके 110 रुपए, इनके 40 रुपए वापस करो, इनके 40 रुपए वापस करो। आप लोग रेट ये 40 रुपए वापस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो 40 रुपए जाके ले लीजिए। कुछ आवाम की भी गलती है कि वो रेट लिस्ट देखे बगैर चीजें खरीद रहे हैं, और यहाँ इन्होंने जो सारे रेट लगाए हुए हैं वो आराम से यहाँ से कंफर्म किया जा सकता है। ये रेट लिस्ट लगी हुई है। रेट लिस्ट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ये बड़े आसानी से कहीं से भी दस्तयाब है, नेट से डाउनलोड कर लीजिए और कुछ नहीं। किसी भी जगह से जाके आप ये नेट से ले सकते हैं या कहीं से भी रेट लिस्ट ले सकते हैं। ये रेट लिस्ट यहाँ लगी है, वहाँ उन्होंने भाव लगाए हैं, लेकिन आवाम का भी ये हाल देखिए कि वहाँ के भाव देखे खरीद रहे हैं, ये रेट लिस्ट नहीं देखी। यहाँ आगे कितनी मुनाफाखोरी हो रही है। अगर किसी आवाम को कोई शिकायत है तो हमें आके कम से कम बताए, या जाके कंप्लेंट सेंटर के अंदर भी कंप्लेन करें। अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे रोकें, क्योंकि रमजान वो महीना है जो कि रहमतें समेटने का महीना है। यहाँ मुनाफाखोरी करके ये लोग गलत करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने टमाटर खरीदा, कितने का किलो बेच रहे हैं? 24 किलो बेच रहे हैं। अच्छा क्या प्राइस है टमाटर की? टमाटर की प्राइस टमाटर 30 और 24 है। 30 और 24, ठीक है, 30 और 24 किलो की बेच रहे हैं आप। ठीक है ठीक है। ये कौन सा दर्जा है ये टमाटर? ये दर्जा अव्वल है और दर्जा दो। ये दर्जा अव्वल है बेटा, ये दर्जा अव्वल है। ये कैसा दर्जा अव्वल है?
ये कैसा दर्जा अव्वल है? कच्चा टमाटर, ये दर्जा अव्वल है क्या? नहीं नहीं, ये दर्जा अव्वल टमाटर है ये। किसने कहा ये दर्जा अव्वल है? किसकी दुकान है ये? हाँ, आपकी दुकान है। ये दर्जा अव्वल तो नहीं है। 30 रुपए किलो रेट है, 24 रुपए किलो। ये कौन सा है मैंने पूछा, तो ये तो कह रहा दर्जा अव्वल है। 24 रुपए बेच रहा था, लिख के लगा 24 रुपए लिख के लगा। रेट लिस्ट का है जी, 70 रुपए किलो। रेट लिस्ट का है, गवर्नमेंट की कहाँ है? अच्छा, एक स्टॉल है तो वहाँ अलग और यहाँ अलग। तराजू दो क्यों है यहाँ पे? तराजू दो तराजू क्यों? एक, वहाँ तराजू अलग है। ठेला भी अलग है, वो ठेला भी अलग है। अरे ये तो ठीक है भाई साहब, ठीक है, मान लिया कि ये एक ही है। अब आप कलमा पढ़ के बता दीजिए कि क्या ये वाकई में एक है या नहीं। वाहे खुदा करके कह रहे हैं, रोजा मुंह में है, एक ही ठेला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, एक ही किया। नाज़रीन, कलमे के बाद कोई हम लोगों के लिए कोई डाउट रहता नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहता। हम यहाँ खरीदारों से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, खरीदारों से भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने चावल खरीदे? किसने खरीदे हैं यहाँ चावल खरीद रहे हैं? अभी ले रहे हैं, कितना बता रहे थे? कौन सा चावल ले रहे थे आप? कौन सा चावल ले रहे हैं? अच्छा, ये वाले। अच्छा, कितने किलो बोल रहे थे? 80 रुपए किलो बोला। 80 रुपए। ये कौन सा चावल है? ये 86 चावल है। कौन से? 86 चावल सेला। चावल सेला, ठीक है। 86 सेला चावल है। 86 सेला चावल की क्या प्राइस है जी? 88 रुपए। तो ये सही बेच रहे हैं मतलब? मैंने 80 रुपए बताया इनको। 80 रुपए बताया, मतलब ये कम बेच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी लोग हैं नाज़रीन जो मुनाफा लेने की बजाय रमजान के अंदर रिलीफ भी दे रहे हैं। ऐसे अच्छे लोग भी होने चाहिए जो कि हमारी आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि बहुत जरूरी है रमजान के महीने के अंदर चीज। पहले 11 महीने हम कमाते, अगर एक महीना नहीं कमाएंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप रमजान के अंदर चीजें इंशाल्लाह अल्लाह को कम से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मालिक का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। जहाँ बेसन भाई ने 2 मेल के रखे हुए हैं, एक 105 रुपए किलो है और 2 नंबर बेसन जो है 90 रुपए किलो है। चलो ठीक है, ये सही जा रहे हैं। ये लोग वाकई में कम में बेच रहे होना चाहिए। ऐसे लोग भी होने चाहिए जो कि बता दें ना आपको, तो चोरी जब खुदा से चोरी नहीं है तो बंदों से क्या चोरी करेंगे आप? सही, ठीक है, जो बात है ईमानदारी की हमने आपको बता दी। ठीक है। आदमी तो हमारी सोसाइटी का लग ही नहीं रहा, ये लग रहा है वेस्टर्न सोसाइटी का आदमी है। बिल्कुल, तो हमारे जैसे अंग्रेज लोग नहीं, क्रिश्चियन लोग अपना पैसों कम कर देते हैं, क्या कहते हैं, अपने त्यौहार पे हिंदू कम कर देते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से जो रमजान के अंदर रमजान का एहतराम कर रहा है और इसकी अजमत को मैं सलाम करता हूँ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ इन दुकानदार के, इन ठेले वालों की अजमत को सलाम किया गया है, क्योंकि ये सस्ता बेच रहे हैं। ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में हैं जो कि बुराई की बजाय मुस्बत तरफ जा रहे हैं। भी किया लोगों ने। 900 ग्राम की कम थैली है, 130 रुपए की मेरे पास। सही, 900 ग्राम की थैली 130 रुपए की। सही। जी। अच्छा, और यहाँ लिस्ट के अंदर कितने की है? आप देख लीजिए, इसमें पिल्स में देख लीजिए, आप कहाँ है? देख लिए किया वो तो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है यार, इनका कोई मसला नहीं है। मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। जरा ये बेटा, ये क्या बेच रहे हो? ये क्या है? ये अमरूद है। ये अमरूद है? ये तो अमरूद के बच्चे लग रहे हैं। ये क्या है? ये किस किस्म का अमरूद है? दिखाओ जरा प्राइस लिस्ट दो। ये प्राइस लिस्ट तुमने उधर से चोरी की है? अभी ले गया ना, कौन ले गया था? बोरा मैं अभी ला रहा हूँ, कौन ला रहे हैं? वो जो लिस्ट दे रहा बाजार वाला। क्योंकि मैंने अभी देखा तुमने वहां से उठाई है उसकी लिस्ट, अब उसके पास नहीं रहेगी। 200 रुपए जो फाइन इसको 200 रुपए। अच्छा, कितने का? 20 रुपए किलो। ये सड़ा हुआ अमरूद तो 20 रुपए किलो। खाने काबिल में नहीं है, बीमार अमरूद दर्जा 2। नाम क्या है तेरा? अच्छा, ये देखिए, ये अमरूद बेच रहे हैं 20 रुपए का किलो, और यहाँ है 40 का दर्जा 2। ये क्या है? ये तो बिल्कुल ही ये तो सोए में दर्जा सोए में, ये बिल्कुल सड़ गया। अच्छा, तो इसको ये क्यों बेच रहे हो तुम? ये तो खराब है सारा। कहाँ से कचरा उठा के लाए हुए? मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, ये बिल्कुल आप जो है ना, बिल्कुल थर्ड क्लास अमरूद, ये कोई खा सकता है?
ठीक है नाजरीन, ये अमरूद के छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं और ये दर्जा स्वयं भी नहीं है, पता नहीं कौन सा दर्जा है, मुझे तो इसका दर्जा भी कोई नजर नहीं आ रहा। और इनके पास प्राइस लिस्ट भी नहीं थी, इन्होंने प्राइस लिस्ट भी चोरी की है। ये एक ही ठेले के ऊपर इतने ज्यादा जराइम हो रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। अच्छा ये कौन खरीदता है? कोई खरीदता भी है? कौन खरीदता? कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता, बोल ही नहीं रहे। बोलना भाई। ठीक है नाजरीन, उसको खुद नहीं पता कौन खरीदता है। खजूर कैसे बेच रहे हैं आप? कौन सी वाली? ये वाली 100 रुपए किलो। ये कौन सी है? बसरा। और ये रानी है। ये कितनी बेच रहे हैं? 150 रुपए। 150 रुपए की। अच्छा लिस्ट का है खजूर। अच्छा ये कौन सी खजूर है? क्या किलो है? 150 रुपए। ये वाली 180 सॉरी 150। तुमको रेट ही नहीं पता है? दोनों एक जैसी है ना गाली। 150 है 180। सही है। कौन सी खजूर है? और ये किससे बेच रहे हो? ये 100 रुपए की बेच रहे हो। ये कौन सी है? बसरा। बसरा। तो मुझे एक बात बताओ, बसरा जाहिदी, बसरा जाहिदी, तो यहाँ तो 95 का रेट है, तुम 100 की क्यों बेच 100 रहे रुपए हो? किलो है। ये देखिए बचत 95। बाजार देखिए ना आप, जहाँ हम खड़े हुए हैं। अच्छा बचत बाजार का ये मंडी का, और ये ठीक है ठीक है। वो मंडी का रेट है 150, जो आप पढ़ लिए 95 रुपए, वो तो मंडी से हमारी खरीद आई हुई है। अच्छा ठीक आप है। मुझे ये बताएं, ये जो आप बेच रहे हैं यहाँ पे, इसको बेचने के लिए आपने हिफाज़त सेहत के असूल कुछ अपनाए? इस पे पूरी मक्खियाँ भिड़क रही हैं, इतनी सारी दिख रही है। ये दिख रहा है, ये आपके क्या सामने बैठी सब हुई जगह ऐसी है। नहीं, सब जगह ऐसे ही, सब गलत करे, तुम भी गलत करोगे। इसके ऊपर कपड़ा फौरन बिछाओ, फौरन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, जाली वाला क्वालिटी कपड़ा कंट्रोल लाके की बात बिछाओ, हो रही बेचो। है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ये चीज़ आती है कि यहाँ हेल्थ का कितना ख्याल रखा जा रहा है, मक्खियाँ फिर रही हैं। जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अभी ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि मक्खियाँ हैं, क्वालिटी कंट्रोल यहाँ है नहीं, जल्दी लेकिन लाके कम से लगाओ कम ये प्राइस के फौरन। मैं आ रहा हूँ 5 अकॉर्डिंग। मिनट में वापस। ये नहीं कपड़ा हो जाली वाला, मलमल का है जाली वाला। आपने कितने का लिए ये? 60 रुपए किलो। और वो अंगूर कहाँ से लिए आपने? आगे से लिए। कितने के लिए? 30 रुपए पाव। 30 रुपए पाव। कितने के पाव जी? अंगूर गोल वाले सुंदर खान गोल वाले। 75। आपने कितने के लिए? मैंने 30 रुपए के 30 रुपए के पाव। आइए आप आगे चले। नजदीक 30 रुपए का पाव लिए इन्होंने। 70 और 75 रुपए के किलो है, मतलब इन्होंने ज्यादा के बेचे हैं, क्योंकि शायद इन्हें पता नहीं होगा कि मीडिया, क्योंकि मीडिया जब आ जाता है तो सबकी प्राइस सही हो जाती है। कितने का दिया था आपको? 60 रुपए का एक पाव, 30 रुपए का एक पाव। 30 रुपए का एक पाव दिया था, मतलब 120 का 1 किलो दिया। किलो 100 रुपए का। किलो 100 रुपए का। तो इन बहन से क्या दुश्मनी थी जो इनको 30 रुपए का दिया है, या कैमरा से कोई ज्यादा लगा हुआ है कि तुमने 100 रुपए कर दिया? नहीं बाजी, ये कैमरे की बात नहीं है। पाव 30 रुपए, आधा किलो 50। तो ये आगे पीछे पुलिस वाले हैं ना, तो डर लग रहा होगा। 95 और 75 का रेट है। आप 100 रुपए भी अगर दे रहे हो, वो भी गलत दे रहे हो। किलो वाले वो कम कर देते 500 रुपए जुर्माना करो इस पे, और ये रेट लिस्ट के मुताबिक 500 रुपए जुर्माना किया जा रहा है नाजरीन। इन्होंने 30 रुपए। अच्छा इनको तो इनके पैसे वापस देना, वापिस दो। इनके पैसे वापस दे। 30 रुपए आपने पाव की। एक पाव लिया 25 रुपए, 5 रुपए वापस दो, 6 रुपए वापस दो, और 500 रुपए मुझे दो। नाजरीन ये पीछे आवाम बोल रही है कि तुम भी ले लो, तुम्हें फायदा है। ये आप देख सकते हैं क्या, जब कैमरा आता है तो उसी टाइम पे सही होते हैं ये लोग, वैसे नहीं करते हैं जब कैमरा होता है। अभी ये चले जाएंगे, आप वापिस ही अपने चले तो डबल खींच लेंगे हमसे। बोलिए अगर आप चले जाएंगे ना तो और अभी तो महंगा कर देंगे, और जब आप चले जाएंगे तो वही डबल में ले लें। आधे घंटे के बाद वापस उसी कीमत पे आ जाएंगे, उसी कीमत पे आ जाएंगे। ये बिल्कुल उसी कीमत पे। ये आपकी वजह से आपकी इज्जत कर रहे हैं, उसके अलावा बात नहीं। आप चले जाएंगे वापस। ठीक है भाई, जिस आवाम ने अभी फायदा उठाना है तब तक फायदा उठा ले, जब तक हम लोग हैं। तो ठीक है, आवाम के लिए फायदा ही सही, हम थोड़ा सा फायदा। हमने इनको अभी जुर्माना किया है। अब इनको अगर ये अल्लाह के बंदे होंगे, नेक मुसलमान होंगे, तो ये सुधरेंगे और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ये ना करें, क्योंकि नाजायज गिरानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको जुर्माने कर रहे हैं ना। 500 ले जाएंगे, ये 1 घंटे में 500 वसूल कर लेंगे हमसे। ये 1 घंटे में कमा लेंगे, कोई फायदा नहीं है। 1000 का तो सामान बड़ा, 500 कैसे कमा लेगा? ये अभी 1 घंटे में कमा लेंगे 500 रुपए। ये आप जुर्माना ले जा रहे हैं 500 रुपए। इनका कहना यह है कि हम लोगों की टीम जब चली जाएगी, कैमरा और ये सारा ग्रुप जो हमारे साथ है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हमारे साथ है, जब हम जाएंगे तो इन्होंने वापस उतनी प्राइस कर लेनी है। तो सारी की सारी आवाम जो हमारे गिरते हैं वो कह रही है कि अभी भी फायदा उठा लो, क्योंकि उसके बाद फिर महंगी हो जाएगी। आपने ये धमकी क्यों दी थी कि आप 50 रुपए का पाव कर दोगे? 50 का आधा किलो, किलो के 95 रुपए, 95 का आधा किलो, 95 का आधा 1 किलो। इन्होंने आपने क्या सुना? 50 रुपए बोले, 50 रुपए। 95 रुपए।
लेके जाओ, मोबाइल में बिठाओ, इसको मोबाइल में बिठाओ, लेके जाओ। ठीक है नाज़रीन, इन्होंने बोला कि 50 भाव कर देंगे हमारे ज्यादा हो जाएगा। और ये भाई आए बच्चे ने बोला झूठ मत बोलो, तुमने सुना था हमारे नाज़रीन, यहाँ जरा सा ये मसला हो गया था कि जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि क्या प्राइस है, तो उसी मौके पे उस ठेले वाले ने धमकी दी कि मैं 50 रुपए का भाव कर दूंगा और 50 रुपए का भाव बेचूंगा आप लोगों की जाने पर। अब हम लोग चले जाएंगे तो हमें क्या पता कि कौन कितना बेच रहा है। जो ही उसने धमकी दी तभी यहाँ जो टीम आई हुई है हमारे साथ, उन्होंने उसको पकड़ लिया, मोबाइल के अंदर बंद कर दिया। अब उसको हम लोग लेकर जाएंगे, थाने लेकर जाएंगे, उसके खिलाफ जुर्माना होगा। और जुर्माना देने के बाद उसने बोला था 500 रुपए का जुर्माना पहले उस पर हो गया था। उस जुर्माने के बाद उसने बोला था कि हम लोग 50 रुपए का पाव करेंगे। अब भाई आए थे उसके कुछ ठेले वाले, उनका ये कहना था कि 50 रुपए का पाव नहीं बोला, 50 रुपए का आधा किलो बोला, लेकिन यहाँ तमाम लोगों ने सुना था कि 50 रुपए पाव थे। ये गोश्त वाला है ना, इसको मैं लेकर गया था पिछले इतवार को। इसको मैं यहाँ से 5 गोश्त वाले मैंने उठाए थे जो प्रेशर का गोश्त बेच रहे थे, जो मुद्रे सेहत होता है, जिससे हेपेटाइटिस, टाइफाइड और इसी तरीके की कई बीमारियाँ जो होती है। अब इनके बाद इन्होंने बाकायदा लिख के लगा गैर प्रेशर वाला गोश्त। अच्छा, क्या प्रेशर का गोश्त बेच रहे थे आप लोग, तो इसलिए क्यों इतना सस्ता होता है? सस्ता तो नहीं होता, मकसद है कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसका कलर सस्ता नहीं होता, सिर्फ कलर से। पानी उसका वजन भारी हो जाता है, ठीक है। वो 15 साल से 25 साल की उम्र तक का बच्चा सिर्फ हजम कर सकता है। एक 40 साल का आदमी, मेरे जैसा आदमी, उसको हजम नहीं कर सकता। पता है आपको ये बात? उससे हेपेटाइटिस होता है, उससे टाइफाइड होता है और भी इसी तरीके से कई बीमारियां उससे होती हैं। आपको नॉलेज में है ये बातें? नहीं थी। ये बेचते थे, इनको मैंने 3 दफ़ा अरेस्ट किया है, पहले 2 दफ़ा अरेस्ट किया। अब अल्लाह का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे ये मुझे प्रेशर का गोश्त इस मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने इनको अरेस्ट किया, इनको अरेस्ट किया। ये सारी लोग हैं, इनको किसी को पता ही नहीं है क्या खा रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, इनको कुछ नहीं पता ये क्या खा रहे हैं। यहाँ अवाम और सारिफीन इतने ज़्यादा बेखबर है कि उनको पता नहीं होता, मालूम नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं, उनके पेट के अंदर क्या जा रहा है, उनके लिए क्या मुज़र सेहत है, क्या सेहत के लिए सही है। हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी मेन वजह जो है ये प्रेशर का गोश्त, मेन वजह प्रेशर का गोश्त। सही लोगों को पता नहीं है, वो प्रेशर से गोश्त बड़ा खूबसूरत हो जाता है, लोग समझते हैं अच्छा है लेते हैं। सही, ठीक है। ये हवाले से डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की क़यादत में यहाँ पे हमने न्यू कराची के अंदर 4 इलीगल स्लाटर हाउस, जिनमें वो डाला जाता था, अपना प्रेशर डाला जाता था, वो गोश्त न्यू कराची में और यहाँ से बाहर की मार्केटों में भी जाता था, हैदरी, नारसाबाद वगैरह भी जाता था। उसको हमने यहाँ पे किसी हद तक, मैं समझता हूँ, 100% मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमने काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल किया और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, तो हम इसको इंशाल्लाह ताला कला कमा करेंगे। सही, ठीक है नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और आवाम से भी हम कुछ बात करेंगे और आवाम से भी जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक बाज़ार के अंदर, क्या मसाइल होते हैं। एक आवाम जब रमज़ान की शॉपिंग करने निकलती है तो उस टाइम पे उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे आवाम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बचत बाजार कहाँ है? चोर बाजार है। इस मुल्क में हर जगह चोर बाजार है। चोर बाजार है ये, बचत बाजार कहीं पे भी नहीं है। इस पाकिस्तान में बचत बाजार है ही नहीं। सही, ठीक है नाज़रीन, ये बचत बाजार को चोर बाजार कह रहे हैं, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, क्योंकि यहाँ आवाम को लूटा जाता है, हर जगह लूटा जाता है। आवाम को सस्ती चीज़ें फराहम करने की बजाय यहाँ महंगी चीज़ें फराहम की जाती है। आपने चीज़ें नहीं है यहाँ से? जी जी, बताएं, बचत बाजार नहीं है? नहीं, ये नाम का ही है। आप देख लें कि डबल जो कीमतें पहले थी उससे ज़्यादा महंगी मिल रही है। रमजान आते ही आवाम को क्या मसाइल होते हैं? सबसे ज़्यादा बेटा महंगाई का, सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ने का। मुसलमान मुल्क है, इन लोगों को तो सस्ता करना चाहिए, जैसे बाहर वाले करते हैं कि उनका क्रिसमस आता है वो हर चीज़ सस्ती कर देते हैं, ना कि ये लोग हर चीज़ पे ना बल्कि 1 गुना नहीं 2 गुना बल्कि 3 गुना भी ज्यादा कर देते हैं। आवाम पहले ही गरीब है, आवाम पहले ही पिस रही है, महंगाई अबतर हालात में है और ज्यादा ये लोग खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को। एक टाइम खा रहा है इंसान, एक टाइम नहीं खा रहा है। आप ये देख लीजिए कि बच्चों की शॉपिंग करने निकले हैं, जितने पैसे थे वो तमाम खत्म हो गए, बल्कि और मजीद पैसों की जरूरत पड़ रही है। अब आप ये देखिए कि बेटा हम किस तरह से करेंगे। सहरी अफ्तारी क्या किसी इंसान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए पॉसिबल रही है? जैसे पहले नामुमकिन, ये कह लीजिए कि
इस वक्त जो हमारी पोजीशन है ना, शायद ही किसी मुल्क की पोजीशन हो कि जिस तरीके के मसाइल से पहले ही लोग मर रहे हैं। गलती है सबसे ज्यादा किसकी गलती है? बेटे सबसे पहले तो मैं कहूँगी अवाम की गलती है। जब हर मसाइल के लिए आगे निकलती है तो महंगाई के लिए अब तक क्यों नहीं निकली? क्यों नहीं निकले अवाम? महंगाई के लिए क्यों नहीं निकली? हर चीज के लिए लोग आगे कैसे निकले हैं? अब वो खाने पीने का घर का हिसाब किताब पूरा करें या रोड पे आगे हम लोग हंगामा करें? रोटी के पीछे लगा दिया है तो हम लोग हुकूमत को किस तरह कहेंगे? आप ये तो देखिए ना बेटा। लेकिन जब हुकूमत कोई काम करता है तो हुकूमत आपको कुछ करके दिखाती है तो आप लोगों की गलती आ जाती है, अवाम की गलती नहीं है, हमारी गलती आ जाती है। वो गलती होती है कि हम लोग प्राइस लिस्ट नहीं चेक करते, हम लोग प्राइस लिस्ट देखे बगैर चीज खरीद रहे हैं। बिल्कुल। और बेटा एक बात है कि लोग जो है ना पहले एक गुना खरीदते थे, अब आप रश देख लीजिए, यानी कि इतनी महंगाई के बावजूद भी इतना रश है, तो क्या वजह है? क्या म्याना रवि हमारे अंदर से खत्म हो गई है? म्याना रवि नहीं है अब नहीं है बिल्कुल। क्यों ऐसी चीज क्यों नजर आती है आपको कि पहले चीज लोग कम के अंदर गुजारा कर लेते थे? बरकत खत्म हो गई है, चार कमाइयाँ हैं और फिर भी पूरा नहीं है। अब माशाल्लाह 4 भाई हैं, हम लोग कमाते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी परेशानी है। पहले वालिद अपने एक कमाते थे, बैंक की नौकरी थी उनकी, माशाल्लाह पूरा घर खाता था और बचत भी होती थी। महंगाई नहीं थी, है ना मेरा बच्चा? एक आदमी कमाता 10 खाते थे, आज 10 कमा रहे हैं फिर पूरा नहीं पड़ रहा। सही। ये बुजुर्ग है यहाँ, ये बताइए कि पहले के रमजान में और अब के रमजान में क्या फर्क है? इसमें महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत हो गई। क्या आपके घर का गुजारा हो जाता है इसके अंदर, इस महंगाई के अंदर, रमजान के अंदर कुछ नहीं? कहाँ से देंगे? थोड़ा पावर जो ले जाए उसने पावर 1.5 किया तो नू घर का पूरा बच्चा कमाने वाला कोई है नहीं मेरे, हमने एक लाऊंगा। अच्छा, रमजान से पहले और रमजान के बाद क्या फर्क पड़ता है? महंगाई ज्यादा होती है? अब महंगाई ज्यादा है ना भाई, जब नहीं थी महंगा अब बढ़ गई ज्यादा, पहले नहीं थी इतनी महंगाई। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, रमजान के आते ही महंगाई बढ़ गई है। नाजरीन, यहाँ सारी आवाम को यही मसला है कि महंगाई बढ़ती चली जाती है। जो ही रमजान आता है, रमजान के आते ही महंगाई के सारी चीज़ के रेट आसमानों से बातें करने लग जाते हैं। यहाँ यही प्रॉब्लम परसिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ और भी लोग बोल रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के अंदर कम कर दी जाती है चीज़ें, लेकिन यहाँ ज़्यादा कर दी जाती है प्राइसेस चीज़ों की। ये कंप्लेंट सेंटर है नाजरीन इस बचत बाजार का। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई मुनाफाखोरी करता हुआ आपको नजर आए तो आप सीधा बगैर कुछ किए लिस्ट लेकर या उस शख्स की कंप्लेन लेकर इनके पास आ सकते हैं। इन्होंने तराजू भी रखा हुआ है, तराजू किस काम कर? कम तो जैसा किसी के कम तोला जाता है तो उसका वजन करके दिखाया जाता है उन्हें कि ताकि आप शो कर लेंगे ये वजन। ये इसके अंदर जो ना वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट भी होता है, वो भी हमारे ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस में आता है। तो इसमें कुछ मेरा ख्याल में कुछ कम था इसका वजन ना, ये उठा के लेकर आए। अच्छा, ये किसी का मेजरिंग स्टोन था नाजरीन। यहाँ कितने ज्यादा गपले होते हैं आप देख सकते हैं। मेजरिंग स्टोन था और इसका वजन कम था, 1 किलो लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 किलो था नहीं, इसलिए लोग यहाँ से उठा के लेकर आए हैं। और इन्होंने तराजू रखा हुआ था कि कोई भी शख्स आए, कोई भी गाहक आए, कोई भी सारिफ आए और वो इनके पास आए और बताए कि इन्होंने इतने किलो चीज ली है और ये यही मेजर करते हैं। कोई कंप्लेन हो फौरन जाकर ये करते हैं। अच्छा, अगर कोई कंप्लेन लेकर आते हैं तो आप लोग किस तरह से क्या कार्रवाई करते हैं उसकी? पहले तो वेट देखा जाता है, अगर ओवर चार्जिंग है या ये जो नॉट डिस्प्ले लिस्ट वाली कंप्लेन आती है कि जी रेट लिस्ट लगी हुई नहीं है, तो उस पे जाके हम लोग देखते हैं और फौरन उनको उठा के ले आते हैं। ठीक है, आप भी इसी कंप्लेन सेंटर के ऑर्गेनाइजर हूँ, बाजार को ऑर्गेनाइज करता हूँ। अच्छा, मेरा नाम सैयद जाहिद अली है जी। और खुशी हुई कि आप लोग मेरे पास यहाँ आए ताकि लोगों की देखने के लिए पोजीशन में ब्यूरो में जब से बाजार आया है, जब से माशाल्लाह हमारा ख़ास तौर पर शोएब बुखारी साहब ने बहुत इसमें काम किया है और उनके आने से आवाम को बहुत फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि रेट्स के मामला दूसरे और डिप्टी कमिश्नर साहब भी आते हैं हमारे, माशाल्लाह डीसी साहब भी, तो इन लोगों के आने से ये कंप्लेन रजिस्टर वगैरह जो अब तैयार हुआ है बहुत तरीके अच्छा, से। कितने लोग आते हैं आप लोगों के यहाँ कंप्लेन करने? क्योंकि यहाँ रुझान नहीं है। लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ आती है हमारे पास, कम तोलने पर आ जाती है, ज़्यादा फ़रोख्त पर आ जाती है, तो इंशाल्लाह पर्स घूम जाते हैं, बच्चे घूमते हैं, कोई भी मसाइल होता है वो हमारे पास आप लोगों के पास आपसे रुजू करते हैं हम उसको, हमारे आदमी हैं माशाल्लाह उसके लिए मदद। अच्छा, यहाँ शिकायत आती है मुनाफाखोरी की, लिस्ट ना होने की, या ऐसे मसाइल जो कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ कि आपको लिस्ट लगानी है, आपको उसी रेट के ऊपर बेचना है, ऐसे मसाइल आपके पास आते? लिस्ट बिल्कुल लगाते हैं और मैडम ऐसा होता है ना, लिस्ट लगी हुई है, आपने देखा होगा, विजिट किया होगा माशाल्लाह। अब ऐसी बात यह है कि 2-4 लोग अगर इसमें से कोई ख़राब आ जाता है तो उसको मतलब जुर्माना। 1 मिनट लूँगा, ये इनको क्रेडिट जाता है ऑर्गेनाइजर को कि मैं यहाँ पे मेरा ख्याल में महीने 2 महीने में एक आध दफ़ा तो ज़रूर आता हूँ।
इनकी रेट लिस्ट जो है ना दुकानों पे हो ना हो, ये बांस पे चिपका देते हैं। सही, ये जो रेट लिस्ट बांस पे थी ये इन लोगों ने चिपकाई। ठीक है, ये जो बांस पे भी रेट लिस्ट इस तरह उन्होंने बताया, ये लोग आप लोग खुद करते हैं, दुकानदार नहीं करते? नहीं, हमें करना होता है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सही। तो आवाम को सहूलत हमें देनी होती है, हम उसके बांसों पे लगाते हैं ताकि आवाम पढ़े और उससे ले। अच्छा, कई दफा ये होता है कि आवाम को पता ही नहीं होता कि बांस के ऊपर रेट लिस्ट ऐलानात करते हैं, वो लाउड स्पीकर सामने लगा हुआ है, देख रही हैं आप। बिल्कुल। वहाँ से हम सुबह रेट भी जारी करते हैं और उसके बाद वफ्तन दोपहर को रेट जारी करते हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। तो आवाम को पता होता है। उसके बावजूद भी हम स्लेटों पर अपने स्टिकर्स जारी करते हैं ताकि अगर वहाँ रेट ना पड़ सके तो मोटे अल्फाजों में नीचे सही, वो स्लेट के ऊपर जो स्टिकर लगे हुए थे आप लोगों ने दिए थे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं बचत बाजार, आवाम की सहूलत के लिए होता है, लेकिन आवाम को भी यहाँ ये करना पड़ेगा कि आवाम भी बताए, कंप्लेन करे। इस कंप्लेन सेंटर को सिर्फ और सिर्फ एक टेंट और तंबू न बने रहने दी जाए, बल्कि यहाँ लोग आए, कंप्लेन करें, बताएं, शिकायत अपनी दर्ज कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग आपके मसाइल सॉल्व कर सकें। जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करने की आपको लोगों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वो पूरे तरीके से अपना काम कर सके, न कि ये कि सिर्फ और सिर्फ वो काम करते रहे और आप लोगों की तरफ से कोई मदद ना की जाए। कंप्लेंट सेंटर कायम हो चुका है, यहाँ कंप्लेंट्स डिफरेंट सॉर्ट की आती है, लिस्ट ना हो, मुनाफाखोरी हो रही हो, पर्स गुम जाए, बच्चा गुम जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ कंप्लेन आती है और यहाँ ऑर्गेनाइजर्स बैठे होते हैं। रेट लिस्ट की जहाँ तक बात आती है, 500 के ऊपर रेट लिस्ट लगी हुई है और अगर आपको फिर भी नजर नहीं आता तो इन लोगों ने स्लेट के ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है और वो भी नहीं तो आप यहाँ से आके पूछ सकते हैं।